हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुप्रेप। स्टूडेंट, इस चैनल पे हम आपके लिए एग्जाम रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सके। वेल स्टूडेंट, आज जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टूडेंट आप सबको पता है कि अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि अब एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, अभी ये इंफॉर्मेशन आई है, सरकार ने इस बात को मंजूरी दे दी है कि अब डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट करने के बजाय सिर्फ एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि एनआरए कंडक्ट करेगा। एनआरए स्टूडेंट है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब सिर्फ डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, यानी जितने भी ग्रेड बी और ग्रेड सी एग्जाम्स है यूपीएससी को छोड़कर, उन सब के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराएगा। और बेसिकली अगर मैं कहूं तो जो एनआरए है वो सिर्फ प्री लेवल के एग्जाम्स, यानी जो फर्स्ट लेवल एग्जाम्स होते हैं, सिर्फ उनको ही कंडक्ट करेगा। और इसके कई सारे एडवांटेज आपको दिए जाने वाले हैं, बहुत कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो हम बात करने वाले हैं आज इसी एनआरए के बारे में, इसी सीईटी के बारे में। स्टूडेंट, जो एनआरए आपके लिए एग्जाम कंडक्ट करेगा वो है स्टूडेंट सीईटी। तो स्टूडेंट सीईटी बेसिकली क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो ये आपको याद रखना है। सो बेसिकली अगर मैं सीईटी की बात करूं तो ये है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एनआरए ये एग्जाम कंडक्ट करेगा, ये टेस्ट कंडक्ट करेगा आपके लिए, जिसके जरिए आपको एक स्कोर दिया जाएगा। ये स्कोर जो है आपके लिए 3 इयर्स यानी 3 इयर्स तक वैलिड रहेगा। और अच्छी बात यह है कि इस स्कोर के जरिए आप एन नंबर ऑफ टाइम्स, वो डिपेंड करता है कि कितना आपको दिया जा रहा है, एक साल में कितनी बार ये टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, एन नंबर ऑफ टाइम आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। और जो आपका बेस्ट स्कोर होगा, आप उसके जरिए किसी भी सेक्शन, यानी जो आपका फील्ड है जहां पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहां आप अप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए और इसके कई सारे फायदे हैं। तो आज हम इस सेशन में सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सीईटी के बारे में बात करूं तो सीईटी मैंने अभी आपको बता दिया, इट्स अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये बेसिकली क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, राइट। और ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है कौन कंडक्ट कर रहा है? एनआरए। सो स्टूडेंट, एनआरए जो है वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। क्लियर? ये याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए। अब यहां पे आपको ये समझना है कि पहले क्या होता था स्टूडेंट, जितनी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते थे उन सब के लिए आपको डिफरेंट, यानी कि अलग अलग एग्जाम देना पड़ता था, सिलेबस अलग होता था, आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ता था, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म थे उसमें आपको अलग अलग एक्सपेंसेस आते थे। अब क्योंकि एक एग्जाम ही कंडक्ट होगा तो आपके ये सारे एक्सपेंसेस बचने वाले। बहुत सारे स्टूडेंट को डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट प्लेसेस पे जाकर एग्जाम देना पड़ता था, तो आपके ये ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा था वो सब कुछ बच जाएगा। यानी कि ये एक बहुत बड़ी न्यूज है और ये गोल्डन चांस है आप सबके लिए, क्योंकि इसके जरिए आपको, इस सीईटी के जरिए आपको जितने भी फर्स्ट लेवल एग्जाम्स है, फर्स्ट लेवल एग्जाम्स कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि जितने भी टीयर 1 एग्जाम्स होते हैं, या यू कहिए जैसे मैं एसएससी की बात करूं तो आप टीयर 1 के नाम से जानते हैं उसे। अगर हम आईबीपीएस की बात करें तो आपको पता है हम प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट, जितने भी प्रीलिम्स या टीयर 1 एग्जाम है, यानी कि जो फर्स्ट लेवल एग्जाम्स है, सिर्फ सीईटी यानी एनआरए सिर्फ वही कंडक्ट करेगा। एक बार जब आपका ये क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जो मेन बॉडी होती है, मेन एग्जाम जो होगा, वो बैंकिंग बॉडी या एसएससी ही कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं सीईटी की बात करूं तो सीईटी में बेसिकली जिन बॉडीज को इंक्लूड किया गया है, यानी जो सभी एग्जाम के लिए ये टेस्ट कंडक्ट करेगी, बट बेसिकली वो क्या है? आईबीपीएस है स्टूडेंट, याद रखिएगा, एसएससी के लिए और रेलवे के लिए इसको मंजूरी दी गई है। इसको अप्रूवल इन 3 के लिए मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसे जितने भी ग्रेड बी, ग्रेड सी एग्जाम्स हैं जो 10th लेवल पर बेस्ड होंगे, ठीक है, 10th के लेवल पे जो बेस्ड है और 12th लेवल पे जो बेस्ड है, उन एग्जाम्स को भी कंडक्ट किया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और इसके कई सारे एडवांटेज है। अब स्टूडेंट, कुछ लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे कि जैसे एसएससी 2020 जो होगा, ठीक है, तो जो एसएससी सीजीएल है 2020, तो क्या ये भी सीईटी के अंडर इंक्लूड होगा? तो मैं आप सबको पहले ये बता दूं कि स्टूडेंट, एसएससी के ये जो आपका 2020 का टाइम पीरियड है, ये पूरा ईयर जो है, इसका आधा टाइम निकल चुका है। तो आपको ये याद रखना है कि
जो आपका, क्योंकि 2020 आधा निकल चुका है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इतनी जल्दी, ये सिर्फ अभी अप्रूवल मिला है, तो उसका कुछ गठन नहीं किया गया, कोई कमिटी नहीं बनी है अभी इसके लिए। तो आपको ये याद रखना है कि ये पॉसिबली, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जो इसकी प्रोसेसिंग है उसमें अभी टाइम लगेगा। तो ये मान के चलिए कि 2020 में तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी एसएससी के जो एग्जाम्स होंगे 2020 के वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स 2021 तक, यानी 2021 तक इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आपको बहुत ध्यान में रखना है कि यानी जब आप जैसे ही 2021 में आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो आपको सीईटी को दिमाग में रख कर करना पड़ेगा, और तब आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि आपको देना सिर्फ एक एग्जाम है, एक सिलेबस होगा, आपके एक्सपेंसेस बचेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसमें, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आप जब ये टेस्ट देते हैं, सीईटी जब आप देंगे तो आपको एक स्कोर दिया जाएगा, जो स्कोर 3 इयर्स तक वैलिड रहता है। तो अगर वैलिडिटी, जो स्कोर कार्ड होगा आपको, जो आपको स्कोर कार्ड दिया जाएगा स्टूडेंट, वो याद रखिएगा 3 इयर्स तक वैलिड होगा। ठीक है, 3 इयर्स तक वैलिड होगा, और आप n नंबर ऑफ टाइम्स तक ये एग्जाम दे सकते हैं, और जो आपका बेस्ट स्कोर होगा उसके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है स्टूडेंट, इस एग्जाम के लिए आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं स्टूडेंट, इस एग्जाम के लिए अब आपको किसी, जैसे जो लोग गांव के स्टूडेंट हैं, जिन्हें गांव से शहर आना पड़ता है एग्जाम देने के लिए, तो आपको एक अच्छी खबर बता दे कि किसी बड़े शहर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बड़े सिटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब इसके टेस्ट सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में बनवाए जाएंगे। तो इसका एक एडवांटेज ये हो जाएगा कि अब आप, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते, अब टेस्ट सेंटर्स आने की वजह से वो मॉक भी वहां देकर खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से बहुत बहुत बड़ी न्यूज है स्टूडेंट। आई होप कि आपका सीईटी का डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट करेगी। सिर्फ फर्स्ट लेवल एग्जाम्स यानी टीयर 1 या प्रीलिम्स को ही कंडक्ट किया जाएगा, और इसमें जिन बॉडीज को इंक्लूड किया गया वो है आईबीपीएस, एसएससी एंड रेलवेज। ठीक है, स्कोर कार्ड जो होगा, आपको जो स्कोर कार्ड मिलेगा वो 3 इयर्स तक वैलिड होगा, और आप अपने बेस्ट स्कोर के साथ यहां अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, मेन एग्जाम के लिए आपको वापस से जो आपका मेन बॉडी होगा, चाहे वो बैंक की कोई भी बॉडी हो यानी आईबीपीएस हो, या फिर आपका जो एसएससी बॉडी है, वो एग्जाम कंडक्ट करेगा। आई होप कि आपके डाउट्स जो है सीईटी को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।